जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं साथियों आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम अच्छे तरीके से चल रही होगी और साथ ही साथ आपका फिजिकल भी एकदम बेहतरीन ढंग से चल रहा होगा। साथियों आज का जो टॉपिक होने वाला है वो झारखंड पुलिस कांस्टेबल 2024 में जो जीके जीएस पूछा जाता है उसी का प्रैक्टिस सेट नंबर 56 है। साथियों इसके पहले आप लोगों के लिए 55 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी प्रोवाइड करवाई जा चुकी है, तो आप लोग जाके वीडियो देख सकते हैं और अपनी तैयारी का अंदाजा भी लगा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं साथियों बिना देरी किए हुए। तो साथियों पहला जो प्रश्न है, राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। जाकिर हुसैन थे, सरदार पटेल थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे या फिर डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। तो कौन थे साथियों, तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। ठीक है, राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष। राज्यसभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे सभापति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। राज्यसभा संसद का उच्च सदन है साथियों, जिसमें अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना के बारे में प्रावधान किया गया है। वर्तमान में राज्यसभा अध्यक्ष उपराष्ट्रपति कौन है, जगदीप धनखड़ है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना के एयर डिफेंस को मजबूत बनाने हेतु किस कंट्रोल सिस्टम को तैनात किया गया है। वायु तीर, अग्नि तीर, गगन तीर, आकाश तीर। तो साथियों आपका जो राइट आंसर बनेगा वो है आकाश तीर। ठीक है, सेना ने एयर डिफेंस सुरक्षा को और मजबूत करने की दिशा में कदम उठाते हुए आकाश तीर कमांड और कंट्रोल सिस्टम को भारतीय सेना के एयर डिफेंस कोर में शामिल किया गया है, जिसके किसके द्वारा विकसित है साथियों, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड माने भेल के द्वारा। ठीक है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किस वर्ष आरंभ की गई थी साथियों, 2019 में, 2015 में, 2014 में या फिर 2020 में। तो किस वर्ष आरंभ की गई थी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, तो साथियों 2015 में। ठीक है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना निःशुल्क लघु अवधि कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके देश में कौशल विकास को बढ़ावा देती है और कौशल प्रमाणन के लिए युवाओं को मौद्रिक पुरस्कार प्रदान करके इसे प्रोत्साहित करती है। मंत्रालय कौशल विकास और उद्यमिता है। ठीक है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता को सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक से लिया गया था। मौलिक अधिकार को, पंचवर्षीय योजना को, प्रस्तावना को या फिर समवर्ती सूची को। तो साथियों किसको लिया गया था, पंचवर्षीय योजना को। ठीक है, पंचवर्षीय योजनाओं की विशेषता सोवियत समाजवादी गणराज्य से ली गई थी। मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से उधार लिया गया था। समवर्ती सूची प्लस ऑस्ट्रेलिया के संविधान से उधार ली गई थी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई थी साथियों। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व विरासत दिवस कब मनाया गया। 15 अप्रैल को, 16 अप्रैल को, 17 अप्रैल को या फिर 18 अप्रैल को। तो साथियों किस दिन मनाया गया, तो 18 अप्रैल को मनाया गया। ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज डे। यह दिन विरासत के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है। विश्व विरासत दिवस 2024 का जो विषय है, विविधता की खोज करें और अनुभव करें। ठीक है, डिस्कवर एंड एक्सपीरियंस डाइवर्सिटी। ठीक है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की भूमि सीमा नहीं लगती। बांग्लादेश, चीन, म्यांमार या फिर श्रीलंका। तो किस देश के साथ भारत की भूमि सीमा नहीं लगती साथियों, तो श्रीलंका के साथ नहीं लगती। ठीक है, भारत 7 देशों के साथ भूमि सीमा साझा करता है। चीन, पाकिस्तान, भूटान, म्यांमार, अफगानिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश। ठीक है, भारत के पास 15,106.7 किलोमीटर की भूमि सीमा और एक समुद्र तट 7,516.6 किलोमीटर द्वीप प्रदेशों सहित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, गंगेय कोंडचोल का या गंगा के विजेता की उपाधि ने धारण की थी। किसने, राजा धीराज चोल ने, राजा राज चोल ने, राजेंद्र चोल प्रथम ने या फिर विजयालय चोल ने। तो साथियों राजेंद्र चोल। ठीक है, राजेंद्र चोल प्रथम ने गंगईकोंडा की उपाधि, ठीक है, गंगईकोंडा की उपाधि धारण की और इसका अर्थ है जिसने गंगा नदी तक के स्थानों पर विजय प्राप्त की हो, उसे ही हम कहते हैं गंगईकोंड। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि निर्देशक सिद्धांत न्याय संगत नहीं है। अनुच्छेद 37 में, अनुच्छेद 40 में या फिर अनुच्छेद 38 में या फिर अनुच्छेद 39 में। तो साथियों अनुच्छेद 37 में यह उल्लेख किया गया है कि निर्देशक सिद्धांत न्याय संगत नहीं है। ठीक है, कई बार यह सब प्रश्न रिपीट हुए हैं साथियों। किसी अर्थव्यवस्था के वित्तीय संसाधनों को द्वारा नहीं जुटाया जा सकता। सार्वजनिक बचत, निजी बचत, कराधान, मुद्रास्फीति। तो साथियों किसी अर्थव्यवस्था के वित्तीय संसाधनों को मुद्रास्फीति या फिर इन्फ्लेशन, ठीक है, इन्फ्लेशन द्वारा नहीं जुटाया जा सकता। ठीक है, मुद्रास्फीति किसी अर्थव्यवस्था के वित्तीय संसाधन मुद्रास्फीति द्वारा नहीं जुटाए जा सकते। इसे सार्वजनिक बचत यानी प्रारंभिक बचत, कराधान आदि द्वारा जुटाया जा सकता है।
अगला प्रश्न है पंजाब के मार्शल डांस का रूप है बागा, दागा, लागा, पांगा। तो पंजाब के मार्शल डांस का रूप आपको बताना है, तो क्या होगा साथियों? बागा होगा। ठीक है, बागा पंजाब के मार्शल डांस का रूप है। ढिल्लो 1998 के अनुसार भांगड़ा पंजाबी नृत्य बागा से संबंधित है, जो पंजाब का एक मार्शल नृत्य है। अगला प्रश्न है किस देश ने पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक 1 लॉन्च किया? सोवियत संघ, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर जर्मनी? तो किस देश ने पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट लॉन्च किया? तो साथियों सोवियत संघ ने। ठीक है, सोवियत यूनियन ने। स्पुतनिक फर्स्ट पहला कृत्रिम पृथ्वी उपग्रह था। इसे सोवियत अंतरिक्ष कार्यक्रम के हिस्से के रूप में 4 अक्टूबर 1957 को सोवियत संघ द्वारा पृथ्वी की अंडाकार कक्षा में लॉन्च किया गया था। लॉन्च साइट है बैकानूर रॉकेट स्पुतनिक 8K71PS। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें साथियों, तो स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले पश्चिम बंगाल के क्रांतिकारी की पहचान करना है आपको 4 विकल्पों में से। खुदीराम बोस, बालकृष्ण नैयर, पुलिथेवर, मुकुंद काकती। तो क्या होगा साथियों आपका राइट आंसर? तो खुदीराम बोस आपका बिल्कुल राइट होगा। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में जन्मे खुदीराम बोस अंग्रेजों के खिलाफ भारत के स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कम उम्र के शहीदों में से थे। महज 15 साल की उम्र में वह अनुशीलन समिति में शामिल हो गए थे और ब्रिटिश राज के खिलाफ कई क्रांतिकारी गतिविधियों में हिस्सा लिया था। अगला प्रश्न है विवेकानंद रॉक मेमोरियल भारत के किस राज्य में है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या फिर केरल? तो साथियों तमिलनाडु राज्य में। ठीक है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल भारत के तमिलनाडु राज्य में है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल तमिलनाडु के कन्याकुमारी के वावतुरई में एक लोकप्रिय पर्यटक स्मारक है। यह 1970 में स्वामी विवेकानंद के सम्मान में बनाया गया था, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने चट्टान पर ज्ञान प्राप्त किया था। अगला प्रश्न है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर रहा साथियों? 150वें, 162वें, 176वें, 180वें? तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत जो है साथियों 176वें स्थान पर रहा। ठीक है, येल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी और कोलंबिया सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क द्वारा जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत 180 देशों में 176वें स्थान पर रहा। ठीक है, पिछली बार भारत इसमें सबसे निचले स्थान पर रहा था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मिताली राज की आत्मकथा है? ऑलराउंड व्यू, अनगार्डेड, नो होल्डिंग बैक, वन मोर ओवर? तो अनगार्डेड आपका राइट आंसर होगा। पुस्तक मिताली राज की आत्मकथा है। ठीक है, मिताली राज पुरस्कार उनको मिला है अर्जुन पुरस्कार 2003 में, पद्मश्री 2015 में, खेल रत्न पुरस्कार 2021 में। खिलाड़ियों की आत्मकथा है ऑलराउंड व्यू इमरान खान की है, नो होल्डिंग बैक माइकल होल्डिंग की है, वन मोर ओवर इरापल्ली प्रसन्ना की है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सीवी रमन, कैलाश सत्यार्थी, अमर्त्य सेन, रविन्द्रनाथ टैगोर? तो नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है किस व्यक्ति को? तो साथियों कैलाश सत्यार्थी। ठीक है, कैलाश सत्यार्थी आपका राइट आंसर होगा। कैलाश सत्यार्थी को 2014 में बच्चों और युवाओं के दमन के खिलाफ संघर्ष और सभी बच्चों के शिक्षा के अधिकार के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्होंने 1980 में बचपन बचाओ आंदोलन की स्थापना की। अगला प्रश्न है 18वें ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 के अनुसार सबसे शांत देश कौन सा है? स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे या फिर फिनलैंड? तो कौन सबसे शांत देश कौन सा है साथियों? आइसलैंड। आइसलैंड आपका बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, भारत का स्थान 116वें नंबर पे है। आइसलैंड इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी किया गया और सिंगापुर को दुनिया का 5वां और एशिया में सबसे अधिक शांतिपूर्ण देश माना गया है। अगला प्रश्न है चोल राजवंश ने किस धर्म की रक्षा की? जैन, बौद्ध, वैष्णव या फिर शैव? तो चोल राजवंश ने किस धर्म की रक्षा की साथियों? वो शैव धर्म की रक्षा की। ठीक है, चोल राजवंश ने शैव धर्म की रक्षा की। 9वीं शताब्दी में चोल वंश पल्लवों के ध्वंसावशेषों पर स्थापित हुई। इस वंश का संस्थापक विजयालय चोल था। चोल शासक राजराज प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था। इसने तंजौर में राजराजेश्वर का शिव मंदिर बनवाया। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक है? मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान या फिर बिहार? तो 2011 की जनगणना के अनुसार साथियों मिजोरम राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक है।
ठीक है। मिजोरम 91.33% राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में तीसरे स्थान पर। केरल 94% में साक्षरता दर सबसे अधिक है। इसके बाद लक्षद्वीप 91.85% और मिजोरम है। ठीक है। किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार जनगण मन को गाया गया? लाहौर अधिवेशन में, कराची अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन में या फिर मद्रास अधिवेशन में? तो किस अधिवेशन में साथियों पहली बार जनगण मन को गाया गया? तो साथियों कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार जनगण मन को गाया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता विशन नारायण दर ने की थी। किसने? विशन नारायण दर। मृग तृष्णा के कारण निर्मित होता है? प्रकीर्णन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, विवर्तन या फिर डॉपलर के प्रभाव से। तो मृग तृष्णा किसके कारण निर्मित होता है साथियों? तो यह जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण मृग तृष्णा बनता है। ठीक है। मृग तृष्णा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण निर्मित होता है। मृग तृष्णा का तात्पर्य आंखों का भ्रम, अर्थात जब कोई चीज वास्तव में न होकर भ्रम की स्थिति बनाए उसे मृग तृष्णा कहते हैं। जैसे रेगिस्तान में मरीचिका का बनना, कांच में आई दरार का चमकना व हीरे का चमकना आदि पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है साथियों। ठीक है। अगला प्रश्न है, तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर किसको समर्पित है साथियों? विष्णु को, शिव को, सूर्य को या फिर इंद्र को? तो साथियों इसके पहले आप लोग अगर प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़े होंगे तो आपको पता होगा किसको समर्पित है। तो शिव को। ठीक है। किसको? शिव को। तो देखिए भारत के जो प्रसिद्ध मंदिर हैं, मंदिरों के नाम हैं, कौन से राज्य के हैं, किसको समर्पित हैं, देख लीजिए। राजराजेश्वर मंदिर तंजौर शिव को समर्पित है। सोमनाथ मंदिर साथियों गुजरात में है और शिव को समर्पित है। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड में है और शिव को समर्पित है। वहीं पे कोणार्क मंदिर की बात करें तो साथियों उड़ीसा में है और ये सूर्य को समर्पित है। और पद्मनाभस्वामी मंदिर तमिलनाडु में है और यह विष्णु भगवान को समर्पित है। ठीक है। अगले प्रश्न की बात करें, यूराल पर्वत कहाँ अवस्थित है? ब्राजील में, रूस में, मंगोलिया में या फिर ताइवान में? तो यूराल पर्वत कहाँ अवस्थित है साथियों? तो यह जो है जो यूराल पर्वत है वो आपका रूस में अवस्थित है। ठीक है। प्रमुख पर्वत श्रृंखला एवं उनकी स्थिति के बारे में बात करते हैं। देश पर्वत श्रृंखला, यूराल की बात करें तो रूस, और उत्तर अमेरिका रॉकी पर्वत है, दक्षिण अमेरिका एंडीज पर्वत है, और यूरोप जो है अल्प्स है, और अफ्रीका एटलस है। ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने लोकसभा चुनाव में कितने करोड़ लोगों के मतदान के साथ विश्व रिकॉर्ड बनाया है? 50.1 करोड़, 55.3 करोड़, 64.2 करोड़, 70.5 करोड़? तो कितने करोड़ लोगों के मतदान के साथ विश्व रिकॉर्ड बनाया है भारत ने लोकसभा चुनाव में साथियों? तो 64.2 करोड़ लोगों के मतदान के साथ विश्व रिकॉर्ड बनाया है भारत ने लोकसभा चुनाव में। चुनाव आयोग के अनुसार इस साल लोकसभा चुनाव में 31.2 करोड़ महिलाओं सहित 64.2 करोड़ मतदाताओं ने भाग लेकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है भाई। अगला प्रश्न है, लोकसभा का अध्यक्ष अपना इस्तीफा निम्नलिखित को सौंपता है? किसको? लोकसभा के उपाध्यक्ष को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को या फिर उपराष्ट्रपति को? तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है साथियों वो किसको सौंपता है? लोकसभा के उपाध्यक्ष को, यानी कि डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा। लोकसभा के उपाध्यक्ष को लोकसभा का अध्यक्ष अपना इस्तीफा सौंप सकता है। ठीक है। और साथियों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होता है। तो साथियों ये था 25 प्रश्न। कैसी लगी आप सभी को वीडियो जरूर बताएगा। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा साथियों, और अपने साथियों तक शेयर जरूर करेगा ताकि वो भी अपना तैयारी कर पाएँ। साथियों PDF आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेगा। उसके बाद आप लोग PDF को डाउनलोड करके आसानी से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। और साथियों आप लोग वीडियो सेक्शन में जाके ढेर सारी वीडियो आपको दिख जाएंगी हिंदी की प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर के अभी तक 64-65 जो भी प्रैक्टिस सेट हैं वो, और GK GS की भी प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगी। तो साथियों तब तक मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।